हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट चॉइस लर्न। आज की इस वीडियो में सीटेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो पेपर वो 22 दिसंबर 2021 से लिया गया है। ये सीटेट पेपर 1 है। इसमें पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गुजरात के निकटवर्तीय राज्य का नाम बताएं। मतलब गुजरात के आसपास से कौन कौन से राज्य हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि मैप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैप से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये गुजरात है। गुजरात के आसपास के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तीनों जो राज्य है वो गुजरात के आसपास हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन 1 में राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, मैप से क्वेश्चन आता है तो आप मैप जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला है दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि अंडमान द्वीप समूह में किस वर्ष सुनामी आया था। तो अंडमान द्वीप समूह में जो है 2004 में सुनामी आया था। ये चीज़ एनसीईआरटी बुक ईवीएस का जो क्वेश्चन वो एनसीईआरटी बुक 3 क्लास 3, 4, 5 तीनों से आते हैं। आप उस बुक को अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक पढ़ने के बाद सॉल्व कीजिए, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ के आप पैटर्न समझ लीजिए और बुक्स को पढ़िए। दोनों में जो करना है आपको दोनों करना होगा, बुक भी पढ़ने होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने होंगे। तो इससे आप ईवीएस का तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये सब मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक रिपोर्ट आया है, क्लिनिकल रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें रिपोर्ट एक आरती का है और एक नमन का है। दोनों का उम्र 12-12 साल है और उन दोनों का हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट है। उसमें हीमोग्लोबिन कितना है, आरती का हीमोग्लोबिन जो है वो 10.5 है और नमन का हीमोग्लोबिन 8 है एग्जैक्ट। तो पूछा इन दोनों का आप रिपोर्ट देख के क्या कहेंगे कि इनको एनीमिया है, आरती को, नमन को एनीमिया है, या दोनों को एनीमिया है, अल्परक्तता से पीड़ित है, या दोनों में से किसी को भी एनीमिया नहीं है। तो आप यहाँ पे एक रिपोर्ट देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में ये रिपोर्ट दिया हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन रिपोर्ट में 8 आया है पर इसको एनीमिया है, और इसका हीमोग्लोबिन 10.5 आया है पर इसको भी जो है एनीमिया है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रेंज यहाँ पे दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 12 to 16 होता है, 12 to 16। तो 12 से दोनों का बिलो 12 है। ठीक है, 10.5 और 8 है, तो इसका मतलब दोनों को एनीमिया है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से पैसेज वाले भी क्वेश्चन आएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, सारे एनसीईआरटी ऐसे आएंगे। तो एनसीईआरटी बुक को आप अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बुक को आप नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए, तो आपको हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बुक का ही पेज है ये, क्लास 4 या 5 में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट दे दिया है आपको बुक से। इसमें आपसे एक जानवर के बारे में दिया हुआ है, स्लोथ के बारे में। ठीक है, स्लोथ कैसा जानवर होता है, तो उसमें बोल रहा है कि स्लोथ जो है वो 20 घंटा लगभग पेड़ से उल्टा लटक के सोता है। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है कि स्लोथ जो है वो लगभग पत्ती खाकर अपना पेट भर लेता है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा में कि स्लोथ जो 20 वर्ष लगभग सोता है और 2 पेड़ पे ही रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस पैसेज से सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम जानेंगे कि स्लोथ जो है वो भालू जैसा दिखता है, वो लगभग 17 घंटा पेड़ से लटक के सोता है और वो लगभग उसकी आयु 40 वर्ष है और 8 पेड़ पे वो घूमता है। हाँ, और वो पेड़ का पत्ती खा के पलता है, इसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सारे इस पैसेज से क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, तो आपको पता होना चाहिए स्लोथ एक ऐसा जानवर जो लगभग 17 घंटा 20 घंटा पेड़ उल्टा लटक के सोता है, उसकी आयु 40 वर्ष है, वो लगभग 8 पेड़ पे जाता है, एक पेड़ पे 5 साल ही रहता है और वो पेड़ पे खाता पीता, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि लगभग 17 घंटा 20 घंटा पेड़ से लटक के सोता है। लगभग दिया है तो 17, 18, 19, 20 सब सही है। पेड़ का पत्ती खाता और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 2 जो है वो भी सही है, उसका वहाँ से पेट भर जाता है। तीसरा में क्या दिया है कि लगभग 20 वर्ष, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 40 वर्ष उसकी आयु है, 40 वर्ष यहाँ पे देख सकते हैं, और वो लगभग वो 8 पेड़ों पे घूमता है। तो यहाँ पे 2 पेड़ दिया है, तो इसलिए ऑप्शन जो 3 है गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये भी क्लास 5 से पूछा होगा, 4 या 5 से। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि 3 ऐसे पक्षियों का समूह आपको बताना है जो उसका प्रत्येक वो जो है उसके सदस्य वो 3 जो पक्षी है वो हमारे से 4 गुना ज़्यादा अधिक देखता है। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ 2 मीटर देख सकते हैं तो 8 मीटर देख सकता है, कि 4 टाइम्स ज़्यादा देखता है। तो वो समूह आपको इन चारों में से बताना है। तो बाज और चील और गिद्ध ये तीनों पक्षी जो हैं, तो ये तीनों जो पक्षी का समूह है वो हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा देख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 जो इसका सही हो जाएगा। आप बुक में पढ़ेंगे, ईवीएस में आपको बहुत सारे पार्क, पक्षी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, और जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसी से क्वेश्चन पूछेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन था। तो आप सीटेट का जो नया पैटर्न 2021 में 2021 से जो आया है उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। थोड़ा डिटेल में पढ़िए, डिटेल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो बुक्स पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है कि अल-बरूनी एक के बारे में कहा जाता है। अल-बरूनी जो है बहुत साल पहले जो है वो इंडिया में विजिट करने आए हुए थे। वो उज्बेकिस्तान कंट्री से हमारे इंडिया में ऐसे विजिट करने आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे पानी तालाब में कैसे कैसे पानी स्टोर करने के तालाब सब बनाए जाते हैं, ये सब उन्होंने बताया। उनके बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अल-बरूनी के बारे में जो बुक में दिया है वो यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बुक में कि अल-बरूनी जो है वो 1000 साल से भी ज़्यादा पहले भारत में आए थे। वो बहुत सारे तालाब, पानी एकत्र करने सब के बारे में बताते हैं। उनका इतिहास पढ़ के अल-बरूनी की किताब से हमें बहुत कुछ जानने को पता चलता है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पे ये लिख देता अल-बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। तो इनके बारे में जो मेन पॉइंट है वो हमें आना चाहिए कि कहाँ के थे, कब आए थे, क्या सब उन्होंने कहा था, ये सब आना चाहिए। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन 1 भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका घाना नेशनल पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है, मतलब घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कुछ नेशनल पार्क एनसीईआरटी में चर्चा किया है, उसमें से ये भी नेशनल पार्क है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जैसे कि असम वगैरह है तो किस तरह का वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बांस के घर, बांस के खंबे पर हालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के बने घर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। सपाट छतों वाले लकड़ी का घर का मतलब होता है कि मतलब यहाँ पे लिखा है फ्लैट रूफ, मतलब वहाँ पे बहुत बारिश होती है तो बारिश की वजह से छत पे पानी एकत्रित नहीं हो, सारा पानी जो है वहाँ से गिर जाए, मतलब फ्लैट सरफेस होगा तभी पानी जमेगा नहीं और गिरेगा। इसीलिए ऑप्शन 4 जो इसका सही हो जाएगा। तो वुडन हाउसेज होते हैं क्योंकि आंधी तूफान आने पे वुडन घर गिर भी जाए तो ज़्यादा चोट वगैरह ना लगे, और फ्लैट रूफ होते हैं बारिश के पानी एकत्रित ना हो इसलिए। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पूछ रहा है कि जो पीचर प्लांट होती है उसको बहुत सारे ये घटपर्णी कहते हैं, शिकारी पौधे, पीचर प्लांट कहते हैं, कीट भक्षी, ये सब बहुत सारा नाम है। वो इंसेक्ट खाता है ये पौधा, ये जो हमारे कंट्री में किस स्टेट में मिलता है, किस स्टेट में पाया जाता है। तो ये जो कि पीचर प्लांट जो है वो मेघालय में, इंडिया में जो है मेघालय में मिलता है। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन लिया गया, ईवीएस चैप्टर जो भी 3, 4, 5 जिस भी क्लास से लिया गया हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के लिए। और आप ईवीएस का तैयारी जो पर्यावरण अध्ययन जो इसका तैयारी है बुक पढ़ के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के पैटर्न समझ के बुक्स को पढ़िए, दोनों को मिला के तैयारी कीजिए, आपका बहुत सही रहेगा। किसी एक चीज़ को करने से नहीं होगा, किसी क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं या फिर बुक्स पढ़ के चले जाते हैं, नहीं, दोनों पैटर्न को समझना होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।